आज की वीडियो में अपराजिता प्लांट के बारे में कुछ शेयर करने जा रही हूँ। जो कि अपराजिता प्लांट पे 20 जनवरी से पहले कुछ काम किए जाते हैं। इसी के साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं। जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं और जो भी पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं, सभी पौधे 20 जनवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर जाने लगता है, अपराजिता के पौधे पे फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये टेम्परेचर मार्च के शुरू हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम अपने अपराजिता के पौधे पे कौन से काम करेंगे, कौन सी ऐसी खाद को डालेंगे। तो सबसे पहला काम है अपने पौधे की प्रूनिंग करना। जब हम पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो पौधों पे नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। जो नई ब्रांच आती है उसी पे इस पे फूल आती है। तो आप अपने अपराजिता के पौधों को अच्छी तरह से प्रूनिंग कर दें। आप इस पे लाइट प्रूनिंग ना करें, हार्ड प्रूनिंग करें। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो उसे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जाना है, इसीलिए उस पर हार्ड प्रूनिंग कर दें। और जो दूसरा काम आपको करना है वो गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई। साफ़ सफाई का मतलब अभी तक ये पौधा डोरमेंसी पीरियड्स में था, इस वजह से इस पौधे को टच नहीं किया गया था। मिट्टी में अनवांटेड रूट्स निकल आते हैं, सभी को हटा दें। जब मिट्टी की गुड़ाई नहीं की जाती है तो अनवांटेड रूट्स निकल आते हैं। अगर मिट्टी में हो तो उन सभी को हटा दीजिए। मिट्टी में कोई सूखी डालियां पड़ा हो उन सभी को हटा दीजिए और जड़ों को बचाते हुए धीरे धीरे मिट्टी की गुड़ाई कर दें। 2 से 3 इंच मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को बाहर निकाल दें। सर्दियों में इसमें रूट्स निकल आते हैं। हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसका असर जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। अब तीसरा और लास्ट काम है वो है फर्टिलाइज़र। अपराजिता के प्लांट के लिए सबसे पहले आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेना है। दोनों में से जो चीज़ आपके पास हो वो ले सकते हैं। आप अपने गमले की अकॉर्डिंग खाद दें। जितनी मिट्टी आपने निकाली है उसकी आधी क्वांटिटी आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है। और दूसरी फर्टिलाइज़र आपको लेना है कैल्शियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को मिलाने से जो नए शूट्स पौधे पे आएंगे काफ़ी मजबूत आएंगे। 2 चम्मच मैंने लिया है बोन मील। तीसरी चीज़ आपको इसमें मिलानी है फंगीसाइड। नमी की वजह से सर्दियों में अक्सर पेड़ों के आसपास फंगस लग जाता है। इसकी वजह से पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। उस फंगस को हटाने के लिए सभी पौधे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आधा चम्मच इसमें फंगीसाइड मिला लें। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेते हैं। इतनी मिट्टी मैंने बाहर निकाला था, उस मिट्टी को हटाकर बागीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और उस मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर गमले की खाली जगह में फिल कर दें। वर्मी कंपोस्ट में NPK बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, साथ में नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपराजिता के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, साथ में पत्तियां हरी भरी निकलेगी। और इसमें पानी डाल दें और इसे धूप में रख दें क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है। जब इसको पूरी धूप मिलती है भी इस पौधे पे कलियां बनती है। आपको 10 से 12 दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे ही उसमें नई नई ब्रांचेस निकलेगी उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने अपराजिता के प्लांट पे 30 जनवरी तक इन कामों को करने के साथ साथ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके अपराजिता के पौधे पर देखते ही देखते एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जब भी किसी पौधे की प्रूनिंग करें उसमें किसी भी फंगीसाइड या हल्दी का पेस्ट लगा दें, इससे पौधे में फंगस नहीं लगेगी। फरवरी या मार्च के मंथ में तो आप देखेंगे अपराजिता के प्लांट में एक नई ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी।